मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद को हम लोग सुन रहे हैं, आचार्य अमृत चंद्र को। और जब वेद विज्ञान करने की बात चल रही है तो जीव द्रव्य कैसे और दूसरे द्रव्यों से भिन्न है, कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो जीव द्रव्य को बाकी द्रव्यों से अलग करते हैं, क्योंकि वेद विज्ञान करना है ना, तो इसलिए वो चर्चा अभी चल रही है। हमारी जीव जीव अधिकार सेकंड पार्ट चल रहा है, तो अपन सीधे कल जहाँ छोड़ा था उससे आगे चलेंगे। देखो कल अपन ने पढ़ा था 41 नंबर का ये कलश था। वर्णादि मोहादि भाव, ये जो जड़ रूप हैं, पौद्गलिक हैं, जीव के लक्षण से सर्वथा भेद रखते हैं, उनसे सर्वथा भिन्न स्वरूप वाला यह जीव प्रत्येक ज्ञानी को अनुभव में आ सकता है ना। आ सकता है क्यों शब्द उन्होंने कहा? क्योंकि अभी अलग अलग स्टेजेस में जीव भ्रमित होकर के संसार में विचरण कर रहे हैं, लेकिन सब में कैपेबिलिटी तो है ही, जब चाहे जब वो किया जा सकता है। उनसे सर्वथा भिन्न स्वरूप वाला यह जीव प्रत्येक ज्ञानी को अनुभव में आ सकता है। वह इस प्रकार कि मेरा आत्मा सदा से चैतन्य रूप है, अनंत काल तक चैतन्य स्वरूप ही रहेगा। अपने स्वरूप के स्थिर रखने में उसे कोई बाधा नहीं दे सकता। वह स्वयं भी कभी स्वरूप को त्याग कर अन्य रूप नहीं बनता। वह स्वसंवेदन ज्ञान में बड़े उन्नत रूप में स्वयं जगमगा रहा है, फिर उसे कौन नहीं देखेगा। है ना, अचानक से हम बैठे हैं, बहुत सारी जगह, एक अंधेरी जगह है या तो बहुत सारी रोशनी जल रही है, लेकिन एक जोर की लाइट कहीं से जले एकदम, तो सबका ध्यान उस पर चला जाता, उसको कौन नहीं देखेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अनंत जड़ पदार्थों के बीच में रहने वाला जीव द्रव्य अपनी स्वाभाविक चैतन्य रूप जगमगाहट से जगमगा रहा है, और उसकी कोई अनदेखी नहीं कर सकता। तो हमको भी वो चमक को पकड़ना है। अब वो बात कर रहे हैं अमूर्त तत्व है जीव का लक्षण। अमूर्त तत्व जीव का लक्षण नहीं है। कैसे नहीं है? मतलब जीव मात्र का लक्षण नहीं है ऐसा अमूर्त तत्व। वर्णाद्यई सहित स्थिता विरहितो द्वेधास्त जीवो यतो नामूर्तत्वमुपाश्य पश्यति जगजीवस्य तत्त्वं ततः इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं न व्याप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यंजित जीव तत्वमचलं चैतन्यमालं व्यताम्। क्योंकि अजीव तत्व भी दो प्रकार का है ना। अजीव तत्व दो प्रकार का कैसे है? पहला रूप रस आदि सहित मूर्तिक पद्गल द्रव्य। एक तो कौन सा हो गया अजीब? पुद्गल द्रव्य, इसमें रूप रस गंध वर्ण आदि होते हैं, रूप गंध और स्पर्श होता है। पहला रूप रस आदि सहित मूर्तिक पुद्गल द्रव्य, और दूसरा वर्णादि रहित अमूर्तिक
जैसे धर्म अधर्म आकाश आदि द्रव्य। कैसे हैं वो बाकी के द्रव्य? वो उनमें जो पुद्गल में पाए जाने वाले गुण नहीं होते, लेकिन आत्मा में पाए जाने वाला एक गुण विद्यमान रहता है। वो कौन सा है? अमूर्तिक। और द्रव्य कौन से हैं? धर्म अधर्म आकाश और। इसलिए अमूर्तपना जीव का लक्षण है, ऐसा मानकर लोग जीव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता। क्या लक्षण बताया? अमूर्त तो जीव का लक्षण है, तो उस जीव मात्र का नहीं है, वो तो और भी लोगों का, और भी जीवों के द्रव्यों का है। तो विवेकी ज्ञानी पुरुषों को इस प्रकार विचार करके अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों दोषों से रहित अत्यंत स्पष्ट रूप से जिसने जीव तत्व को प्रकट दिखाया है, ऐसा कभी नाश ना होने वाला चैतन्य ही जीव का समुचित निर्दोष लक्षण है, सो ही अनुभव में ग्रहण करने योग्य। देखो, अपन ने एक ये चीज पढ़ी थी ना, अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव दोष। तो इसमें अपन अपन फिर से इसको पढ़ के और क्लैरिटी ले आएंगे कि अतिव्याप्ति क्या है। कि हमने कोई परिभाषा दी किसी चीज की, तो जो परिभाषा का, जो परिभाषा में आने वाला जो हमारा लक्ष्य है, वो अगर उससे ज्यादा लक्ष्यों में पाए जाए तो उसमें अतिव्याप्ति दोष हो गया। और अगर जो हमारी परिभाषा है उस परिभाषा में से कुछ में नहीं पाया जाए तो अव्याप्ति दोष है। हाँ? ऐसे दोनों दोष अभी अपन पढ़ेंगे। भावार्थ है। हाँ, भावार्थ है, विवेकी पुरुषों को आत्मानुभव प्राप्त करने के लिए आत्मा के अनादि अनंत असाधारण गुण चैतन्य का अवलंबन करना ही उचित है। उन्होंने एक समरी ऊपर दे दी कि जो विवेकी पुरुष हैं उनको आत्मा की पहचान के लिए एक ही गुण का सहारा लेना चाहिए, जिससे कोई भ्रम की गुंजाइश ना रहे। तो क्या लेना चाहिए? बोले आत्मा के अनादि अनंत असाधारण गुण। कौन सा गुण है? चैतन्य का अवलंबन करना ही उचित है। उसी के आधार पर आत्मा का स्वसंवेदन होता है। ज्ञान भाव आत्मा में सदा से है और सभी अवस्थाओं में रहता है। ऐसी कोई अवस्था नहीं जब आत्मा चैतन्य भाव से रहित हो। अर्थात ऐसा कोई आत्मद्रव्य नहीं है जिसमें चैतन्य भाव ना हो। यदि ऐसा होता तो वह लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण होता। है ना? आत्मा में कोई भी आत्मद्रव्य ऐसा नहीं है कि जो चैतन्य भाव या ज्ञान से रहित हो। तो ये लक्षण ऐसा है कि जो सभी जीवों में, सभी आत्मा में पाया जाता है निर्बाध रूप से। तो परिभाषा जब दें, बनाए, तो इस गुण का विशेष ध्यान रखना, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। जिस वस्तु का लक्षण उस वस्तु की सर्व अवस्थाओं में ना पाया जाए अथवा तज्जातीय समस्त पदार्थों में ना पाया जाए तो वह वस्तु का सही लक्षण नहीं है। उसमें अव्याप्ति नाम का दोष कहा जाता है। जैसा जीव का कोई ऐसा लक्षण बता दिया जो कुछ जीव में तो होता है और कुछ जीव में नहीं होता, तो वो अव्याप्ति नाम का दोष हुआ ना। जैसे हम बोले कि समस्त जीव जो है वो संसार पने से युक्त रहते हैं, राग आदि से युक्त होते हैं, उन्हीं को जीव कहते हैं। तो ये भाषा सही हुई क्या? क्योंकि जो सिद्ध आदि हैं वो तो, उनको तो ये चीज नहीं होती, तो इसलिए अव्याप्ति दोष हो गया कि उनमें वो पाया नहीं जाता। चैतन्य गुण संपूर्ण जीवों में, उसकी सब अवस्थाओं में सदा से है, सदा रहेगा। अतः वही उसका निर्दोष लक्षण है ना। अभी और उदाहरण आएंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। जीव अमूर्तिक है, यह सही बात है, उसमें वर्णादि भाव नहीं है, तथापि वह सिर्फ जीव का ही लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। जैसे अब जीव अमूर्तिक है, ये लक्षण मैं दे रहा हूँ जीव को पहचानने की। तो बोल रहे हैं कि एक बात तो आपकी सही है कि उसमें जो है पुद्गल में पाए जाने वाले गुण नहीं है, लेकिन अमूर्तिक द्रव्य और भी तो है।
तो इसलिए जीव का एक्सक्लूसिवली आप अमूर्तिक गुण नहीं बता सकते। धर्म अधर्म आकाश और काल, इनमें भी अमूर्तिक पना है। क्योंकि अजीव तत्वों में धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों भी अमूर्तिक हैं। जो लक्षण वस्तु में मिलता भी हो, पर भिन्न जातीय वस्तुओं में भी वह लक्षण मिलता हो, तो वह अति व्याप्ति दोष युक्त लक्षण है। क्योंकि ऐसे लक्षण से वस्तु इतर वस्तुओं से भिन्न नहीं पहचानी जा सकती। क्या बोले साहब, भिंडी की पहचान कैसे करेंगे? बोले वो हरी होती साहब, तो इतने मात्र से आप भिंडी को पहचान लो? क्योंकि वो हरा रंग तो और भी वनस्पतियों में विद्यमान है, इसलिए वहां अति व्याप्ति दोष आ जाएगा अगर मैं इस गुण को ही भिंडी का गुण बताऊंगा तो फिर मैं दूसरा गुण बताऊंगा कि साहब वो जो है वो सब्जी की दुकानों में पाई जाती है। ये भी कोई गुण नहीं है, सब्जी की दुकान में तो बहुत सारी सब्जियां पाई जाती हैं। तो फिर क्या कहूँ? बोले साहब वो थोड़ी नुकीली होती है। तो नुकीली तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तोरई वोरई भी नुकीली होती हैं, मिर्चियां भी नुकीली होती हैं। तो ये गुण भी कोई ऐसा नहीं हो, सब अतिव्याप्ति है। ऐसा गुण बताओ जो सिर्फ भिंडी में पाया जाए, और ऐसा लक्षण और किसी अन्य में नहीं पाया जाए, है ना? फिर आप बताओगे उसका एक्सक्लूसिव कि उसमें एक जो है टोपी जैसी लगी रहती है ऊपर, और नीचे एकदम पॉइंटेड होती है, उसकी लंबाई इतनी होती है। ऐसे कई लक्षणों से आप उसको वर्णन करेंगे, तब जा करके वो घटित होगी। क्योंकि उसको आपका एक्सक्लूसिव एक भी गुण ऐसा नहीं है कि जो एक बता दिए तो आप सीधे वहीं पहुंचेंगे। लेकिन कुछ वस्तुओं में ऐसा भी है कि आप एक एक्सक्लूसिव गुण बताएं और उससे उसकी लक्षण पहचान लिया जाए। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए, यदि कोई प्रश्न करे कि मनुष्य की पहचान किन चिन्हों से की जाए, और यदि दूसरा उत्तर दे कि जिसके हाथ पैर नाक नाक आंखें हों वह मनुष्य है, सो यद्यपि मनुष्य में ये सब चीजें पाई जाती हैं, पर मनुष्य के सिवाय बंदर आदि पशुओं में भी ये सब चिन्ह पाए जाते हैं, तब मनुष्य की पहचान इन चिन्हों से नहीं हो सकती। ऐसे लक्षण ही अति व्याप्ति दोष युक्त हैं। मैंने लक्षण बोल दिया भाई साहब, जिनके हाथ पैर कान नाक होते हैं वो सब मनुष्य होते हैं। तो ये तो औरों में होते हैं, तो अति व्याप्ति होगी मतलब और बहुतों में ये व्याप्त है लक्षण। इसलिए मेरी परिभाषा सही नहीं, लक्षण अतिव्याप्ति दोष युक्त है। इसी प्रकार यदि यद्यपि अमूर्तपना जीव में भी पाया जाता है, पर अन्य अजीव द्रव्य धर्म आकाश आदि में भी उस लक्षण की अतिव्याप्ति है। अतः अमूर्तपने से जीव का सच्चा संपूर्ण अनुभव नहीं हो सकता। है ना, समझ में आई ना बात? अब देखो, तो मनुष्य की क्या पहचान, उन्होंने एक और पहचान निकाली। इस प्रश्न का उत्तर यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार देवे कि जिसके मूछें हों वह मनुष्य है, तो यह भी मनुष्य का निर्दोष लक्षण या पहचान नहीं है। क्योंकि बालक में, नारी में और अनेक मुखने मनुष्यों में मूछें नहीं होती, पर वे मनुष्य जाति के प्राणी तो हैं। अतः यह लक्षण अव्याप्ति दोष कर सहित है। ये वो अतिव्याप्ति तो क्या है, जो लक्ष्य में है उससे ज्यादा, उससे कहीं और ज्यादा जीवों में या पदार्थों में वो पाया जाए, लक्षण वो अतिव्याप्ति है। और यह क्या है, जो लक्षण है वो लक्षण सब में नहीं पाया जाए। जिसको मैं लक्ष्य कर रहा हूं, उस टारगेट में कोई छूट जाए, सब ना आए उसमें, उस दायरे में, तो वो अव्याप्ति नाम का दूषण। जैसे मूछों का उदाहरण दिया कि जिनकी मूछें होती हैं वो मनुष्य होता है। तो मूछों वाले कुछ लोग तो होते हैं, लेकिन सब तो नहीं होते। इसलिए वो सब में वो गुण व्याप्त नहीं है, इसलिए वो अव्याप्ति नाम का दोष है। सही निर्दोष लक्षण नहीं है। इसी प्रकार वर्णादि में आदि पद से रागादि भी ग्रहण किया है। ये सबके समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? इस- हाँ, अनम्यूट करके बोलना। कंफ्यूजन तो नहीं है, मगर ये इसका, ये परिभाषाओं का यहाँ पर औचित्य क्या है? उचित है, अभी आगे आएगा, क्योंकि अपन मुझे भेद विज्ञान करना है ना। जीव भेद विज्ञान का अर्थ क्या है, जीव सबसे अलग कैसे है, किस गुण के आधार पर उसको मैं अलग करूं, तभी तो मैं पहचानूंगा भेद विज्ञान और क्या करना। अच्छा।
इसलिए तो इसी प्रकार वर्णादि में दूसरा एक और गुण बताया, ये अव्याप्ति का लक्षण बता दिया। इसी प्रकार वर्णादि में आदि पद से भी रागादि भी ग्रहण किया है, हैं? सो रागादि भी जीव का सही लक्षण नहीं है। जिसमें राग पाया जाए वो सब जीव है, क्योंकि रागादि जीव की सब अवस्थाओं में सदा नहीं पाया जाता। संसारी जीवों में राग आदि रहता है, और उससे जो इतर जीव हैं उनमें वो राग आदि नहीं पाए जाते। तो लक्षण तो उसे कहते हैं जो सदा पाया जाना चाहिए। रागादि क्रोधादि भाव को जीव की पहचान में लक्षण मानकर उपयोग किया जाए, तो जब जीव रागादि नहीं करता हो, क्रोधादि नहीं करता हो, तो उस अवस्था में भी तो वह जीव रहेगा। ऐसी दोषापत्ति होगी। हम बोले साहब जो राग से भरे हुए हैं, राग द्वेष आदि से भरे हैं, जिनको क्रोध आदि आता है, वो सब मनुष्य हैं। ऐसी परिभाषा कहूँ, जिनको क्रोध आता रहता है, जिनको ये कषायें बनी रहती हैं, वो सब मनुष्य हैं। तो ये तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य बहुत सारे ऐसे हैं जो इन सब दोषों से दूर हैं। जो साधु आदि हैं, जो उत्कृष्ट साधु हैं, भावलिंगी संत आदि हैं, वो सब इनसे मुक्त हैं और सिद्ध तो है ही। अथवा वीतरागी साधु जन या तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवान या सिद्ध परमात्मा प्रकट अप्रकट रागादि रहित होने से जीव की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। मैंने जीव की परिभाषा क्या बनाई है कि जिनके राग द्वेष आदि हों, जिनको क्रोध आदि आता हो, वो सब जीव हैं। तो बोल रहे हैं फिर ये जीव नहीं हुए क्या? वीतरागी साधु जन, तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवान, सिद्ध परमात्मा आदि, फिर वो जीव नहीं रहेंगे? क्योंकि आप रागादि ही जीव का लक्षण मानते हैं, तब यह लक्षण अव्याप्ति दोष संयुक्त लक्षण रहेगा। मेरा जो टारगेट है, वो टारगेट के सभी अवयवों में वो नहीं पाया जाता, उसमें उनमें व्याप्त नहीं है, इसलिए अव्याप्ति दोष है। अतः यह सिद्ध हुआ कि वर्णादि रागादिपना तथा अमूर्तपना दोनों जीव के लक्षण नहीं है। उनमें अव्याप्ति या अतिव्याप्ति दोष प्राप्त है। क्योंकि अजीव पदार्थ जो जीव से भिन्न लक्षण वाला है, उसमें स्वयं दो भेद हैं। एक तो पुद्गल द्रव्य जो वर्णादि रूप है, अतः मूर्तिक है, और दूसरे धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य जो वर्णादि रहित अमूर्त द्रव्य है। सिद्ध है कि जीव का अमूर्तत्व लक्षण मानने पर अजीव में उस लक्षण की प्राप्ति होने से वह दोषास्पद लक्षण है ना? जीव का अमूर्तत्व लक्षण मानने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि अन्य चार द्रव्यों में भी अमूर्तत्व पाया जाता। एकमात्र चैतन्य लक्षण ही ऐसा है जिसका परित्याग किसी भी अवस्था में किसी भी जीव को नहीं होता। तब उन्होंने एक ढूंढ ढूंढ ढांड के एक लक्षण लाए जो जीव की हर अवस्था में पाया जाता है और किसी भी पुद्गल में या दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। तो कौन सा है वो? चैतन्य लक्षण। एकमात्र चैतन्य लक्षण ही ऐसा है जिसका परित्याग किसी भी अवस्था में किसी भी जीव को नहीं होता। अतः वही एक यथार्थ लक्षण आत्मा का है। तो क्या लक्षण निकला उसमें कि भैया चैतन्य गुण जो है वो लक्षण है जीव का। क्यों? क्योंकि चैतन्य गुण ना तो फुदगल में है, ना ही बाकी के जो चार द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल आदि, किसी में नहीं। तो विलक्षण है जीव किस गुण के कारण? चैतन्यता के कारण है। चैतन्यता गुण जो ऐसा है जो किसी में कॉमन रूप से नहीं पाया जाता। अतः वही एक यथार्थ लक्षण आत्मा का है। वह असाधारण चैतन्य भाव ही निज स्वरूप है, उसी का आलम्बन करना चाहिए। तो बिल्ली मिल गई अपन को, जिसकी खोज में मैं जा रहा था। जीव को कैसे पहचानूं? किसी ने बोला भाई एक लक्षण बता दो आप, जिससे मैं कोई गलती ना करूं और मेरी पकड़ में वही चीज आए जिसको मैं खोज रहा हूं। उन्होंने बोला इस लक्षण के साथ जाओ, आप कहीं भटकोगे नहीं, आपको जीव की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि ये गुण जीव के अतिरिक्त
और किसी में नहीं है। जीवाद जीवमिति लक्षण तो विभिन्नम। देखो अभी अपन को तो समझ में आ रहा है, अपन ने थोड़ा पढ़ा है, लेकिन जो जिन्होंने कोई स्वाध्याय नहीं किया या शंकाशील है जिनका हृदय, उनको जो अब ध्यान करने के लिए बोलो, अपने स्वरूप में बैठने के लिए बोलो, सामायिक में बैठने के लिए बोलो, तो क्या करेंगे वो सामायिक में? सामायिक का विषय क्या होगा? सामायिक का लक्ष्य क्या होगा? किसका चिंतन करेंगे? और जब चिंतन का लक्ष्य ही नहीं पता, उसका स्वरूप नहीं पता, तो काहे की सामायिक? इसलिए भली भांति आगे बढ़ने से पहले हमारी श्रद्धा सम्यक होना चाहिए। श्रद्धा के सम्यक होने का अर्थ क्या है? हम कौन हैं, इसकी पहचान हो, लक्षणों से पहचान हो। हम यानी आत्मा, आत्मा यानी चैतन्य, चैतन्य से आत्मा की पहचान अर्थात मेरी पहचान होगी। तो ये सब बाहरी, ये सब आपको रूल आउट करते जाना पड़ेगा कि ये आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा का लक्षण नहीं है। ऐसा करके फिर आपको जब पक्का हो जाएगा कि ओ मैं चैतन्य द्रव्य हूँ जो समस्त अवस्थाओं में, हर गति में, हर पर्याय में पाया जाता हूँ, ऐसी कोई भी पर्याय नहीं, एक इंद्री दो इंद्री नरकादि, जिसमें मैं अपने चैतन्य स्वरूप में नहीं रहता हूँ। तो ये बहुत असाधारण गुण है और अप्रिशिएट करने वाला गुण है। उस गुण की प्रशंसा, उस गुण की अद्भुतता महसूस करने के योग्य है। तो वही हम करने वाले हैं। इसके लिए वेद विज्ञान में इतना प्रबल तर्क के द्वारा ये सिद्ध किया गया है। जीवाद जीवमिति लक्षण तो विभिन्नम, ज्ञानी जनो अनुभवति स्वयमुल्ल संतम, अज्ञानी नो निर्वधि प्रविजन्मे जब भी तोयम, मोहस्त कथ तत्कत महोवत नानटीति। ज्ञानी पुरुष जीव के लक्षण से भिन्न, अपने अचेतन लक्षण से प्रकाशमान, हाँ, अजीव को पर रूप से अनुभवता है। परंतु अज्ञानी जनों का अनादि काल से विस्तार को प्राप्त यह अज्ञान कैसे बार बार नाच रहा है, यह बड़ा आश्चर्य है। देखो, जैसे अभी सीवीजन साहब पूछ रहे थे कि इस सब की यहाँ क्यों जरूरत है। अभी मैं वेद विज्ञान कर रहा हूँ तो मैं बहुत जगह पे भ्रमित हो सकता, बहुत जगह भ्रमित हो सकता हूँ। मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी जीव जैसी लग सकती हैं। जैसे आपको एक कोई केंचुआ पड़ा है या रस्सी है, आपको कंफ्यूजन हो जाता है। फिर आप उसको हिला डुला के देखते हो तो मालूम पड़ता है कि ये तो जड़ हो गया। अगर केंचुआ भी है तो मरा हुआ है, और या फिर रस्सी है, कम से कम जीवित तो नहीं है। अपन लक्षणों से पहचानते हैं। जब मैं इस मौके पर वेद विज्ञान के द्वारा स्व का अनुभव करूंगा, स्व को खोजूंगा, तो बहुत सारी ऐसे भ्रामक दृश्य और द्रव्यों की पर्याय मुझे मिलेंगी जिनमें मुझे जीव होने का भ्रम हो जाएगा। उनसे बचने के लिए ये सारा प्रकरण चल रहा है। देखो उन्होंने लिखा, चैतन्य लक्षण वाले जीव से चैतन्य रहित अजीव भिन्न है। यह भेद लक्षण भेद से बहुत स्पष्ट हो रहा है। ज्ञानी पुरुषों को दोनों द्रव्यों का पृथकत्व प्रतीयमान होता है। लोग पहचान लेते हैं। अब देखो बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो लोगों को बहुत सारी असेंबली बना के दे देते हैं, जोड़ जोड़ करके बता देते हैं। और कुछ असेंबली ऐसी है तो उसमें वो स्क्रू भी नहीं दिखाई देता कि कैसे जोड़ा है, या कहीं और कुछ एरल लगा के जोड़ दिया हो। फिर आपसे कहा जाए भाई साहब ये सब एक है कि अलग है, जो जो अलग हो जाए वो उसको एक तरफ करो, उस पर लिख दो कि इसके एक एक पुर्जा अलग किया जा सकता है, या जो पुर्जा नहीं अलग हो आप लिख देना कि इसमें ये पुर्जा अलग नहीं होगा। तो उसमें जो बुद्धिमान होगा वो बहुत बारीकी से देख लेगा, जो जो भी अलग हो सकता है उसको दिख जाएगा, और दूसरे को उनमें से कुछ तो दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। कुछ असेंबली को ऐसे ले आएंगे सब, ये अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ना वो स्क्रू दिखा, ना वो उनका लेप दिखाई दिया, ना उनको तरह समझ में आया। लेकिन जिसको समझ में आ गया, और ये बहुत जो प्रक्रिया है, प्रारंभ में आपको बड़ी जटिल प्रक्रिया लगेगी। संसार में कहाँ कहाँ हम भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए ये बहुत आसान काम नहीं। श्रद्धा की हमारे इतना अभी पैनापन आया नहीं कि हम उसको एक झटके में पहचान जाएं कि ये
जीव द्रव्य है, और ये अजीव द्रव्य की कोई ऐसा स्वांग तो नहीं जो जीव जैसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ उन्होंने क्या लिखा, ज्ञानी पुरुषों को दोनों द्रव्यों का पृथकत्व प्रतीयमान होता है, तथापि अनादि काल से पर के संयोग में उसके साथ एकत्व को मानने वाले अज्ञानी पुरुषों को उनका वह मोह कैसे कैसे नाच करा रहा है, यह आश्चर्य की बात है ना। अभी एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने एक इस तरह का बनाया था उसमें कि जहाँ हार्ट की जगह है, शरीर दिखाया, हार्ट की जगह में एक स्त्री प्रकट होती है, और वो बोलती है कि मैं हृदय हूँ, मेरा ये काम है कि मेरे ऊपर में ये अत्याचार हो रहे हैं। फिर वो उसके मेरे मैं सब जगह खून फेंकती हूँ, और मैं इतना इतना परिश्रम करती हूँ, मेरे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, ऐसा करके वो उसकी कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फिर किडनी के ऊपर आके वो फोकस होता है, वहां दूसरी स्त्री निकलती, वो अपने आप बोलती मैं किडनी हूँ, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। तो ये समझाने के माध्यम से आपको वो बताया गया है। हो सकता है कि कभी कोई व्यक्ति उनको सजीव ही मान ले, जैसा मेरी किडनी आज ऐसा कह रही थी, आज मेरे हृदय से ऐसी ऐसी आवाज आई। तो वो बहुत बारीक चीजें हैं, इसलिए उसमें आप कहीं भ्रमित नहीं हो जाएं। बहुत सारे लोग आपको कहते मिलेंगे कि मेरे को तो आज भगवान भगवान ने कहा कि तुम ये काम करो, आगे बढ़ो, और मैं चल दिया साहब। वो कब कहा भगवान ने, कैसे कहा, किन शब्दों में कहा, तो वो एक भ्रम की स्थिति उनको होती, और वो उसको कहने लगते। तो देखो मैं क्या बोला, अनादि काल से पर के संयोग में उसके साथ एकत्व को मानने वाले अज्ञानी पुरुषों को उनका वह मोह कैसे कैसे नाच करा रहा है, आश्चर्य की बात। जैसे नशा करने वाला कोई व्यक्ति नशे के झोंक में मिट्टी और गुड़ के भेद को न जानकर दोनों को एक मानकर समान रीति से कभी गुड़ और कभी मिट्टी के ढेले को खा लेता है, उसे दोनों में स्पष्ट स्वाद भेद के होते हुए भी अपने नशे के कारण दोनों में कोई अंतर प्रतीयमान नहीं होता। इसी प्रकार अज्ञानी प्राणी को मोह कर्म के उदय में जीव और अजीव का स्पष्ट भी लक्षण भेद प्रतीयमान नहीं होता। शराबी को कुछ पता ही नहीं कि ये मेरी पत्नी है, यह मेरी माँ है, या दूसरे की पत्नी है, दूसरे की माँ है, कुछ नहीं पता। उसका व्यवहार यूनिफॉर्म एक जैसा रहेगा। वह दोनों में एकत्व बुद्धि करके जीव को अजीव रूप और अजीव को जीव रूप, अथवा दोनों को जीव रूप या दोनों को अजीव रूप मानकर विविध क्रियाएं करता हुआ दिखाई दे रहा है। हैं? अब वो लोग सब पता नहीं कौन से लोग की बात आप छेड़ रहे हो। हैं, हम में तो ऐसी बात है नहीं, ना हमने ऐसे कोई व्यक्ति देखा कि वो जीव और अजीव में समान रखता हो या नशे में रहता हो। मोह का नशा जो आप बता रहे हो, हमने तो देखा नहीं। तो ये मोह तो हमारे अंदर ही बस रहा है, और जिस नशे की बात कर रहे हैं, उस मोहादि के नशे में हम भी कितनी अनर्गल प्रवृत्तियां कर रहे हैं। शरीर को अपना ही स्वरूप मान करके किए जाने वाले मेरे समस्त आचरण उसी कैटेगरी में आते हैं। इसी का तो रोना है। ज्ञानी जन उन उसकी इन विविध चेष्टाओं को देखकर मोह की महिमा पर अथवा जीव की इस भूल पर आश्चर्य करते हैं। जैसे अपन कोई शराबी को देख के कहते हैं कैसा पागल होता है, उसके सामने इसकी माँ बैठी हुई है, और ये कह रहा है कि इस महिला को मैंने कहीं देखा है। भाई कैसा मुंह की कैसा बिहेव कर रहा है, और दूसरे की जो माँ है उसको जो उसके पैर दबा रहा है। तो ज्ञानियों को अज्ञानियों के आचरण को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। शरीर को शरीर आश्रित क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानता है, और स्व की क्रियाओं को पर की क्रिया मानता है। जब आप गहराई से जो है सब देखेंगे ना, अभी आपको लगेगा कि ये सब पता नहीं कहाँ से आ गई, ऐसा तो हमने तो नहीं देखा। तो एक एक चीज घटित होगी कि ऐसा हम कैसे कर रहे हैं। तो ज्ञानी के विचार क्या है, ज्ञानी कैसे सोच रहे हैं, ये हमें क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि हमें ज्ञानी बनना है। तो ज्ञानी बनने के लक्षण तो हो, हमें कैसे पता लगेगा कि मैं ज्ञानी बन गया।
हमें कोई पाठ याद कर रहे हैं तो कैसे परीक्षा करते हैं कि वो हमें याद हुआ कि नहीं? किताब पकड़ा देते हैं बच्चे किसी अपनी माँ को कि माता जी आप सुनना, मैं बोलता हूँ जो इसमें लिखा है उससे मैच करना। तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी अपने सिद्ध किए हुए लक्षणों के माध्यम से स्व और पर का विचार कर पाते हैं, उनमें भेद विज्ञान कर पाते हैं। तो क्या कैसे करते हैं? अस्मिन्नादिनि महत्य विवेक नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्य है। रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध है। चैतन्य धातुमय मूर्तिरयम च जीव है। ज्ञानी पुरुष तो ऐसा विचार करते हैं कि इस अनादि काल से चले आए हुए अविवेक पूर्ण महान नृत्य में वर्णादि लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य ही नृत्य करता है, उससे भिन्न लक्षण वाला जीव नृत्य नहीं करता है। दो द्रव्यों की मुख्य बात हो रही है। बाकी द्रव्य तो जो है वो वैसे भी अदृश्य हैं और वो कहीं डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। तो क्या बोल रहे हैं? अनादि काल से चले हुए ज्ञानी पुरुष कैसा विचार कर रहा है? अनादि काल से हुए चले आए हुए अविवेक पूर्ण महान नृत्य में वर्णादि लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य ही नृत्य करता है, उससे भिन्न लक्षण वाला जीव नृत्य नहीं करता। नृत्य का मतलब क्या है कि आसपास उसकी प्रेजेंस कई कई फॉर्म में बनी रहती है, क्योंकि यह जीव तो रागादि तथा वर्णादि जो पुद्गल निमित्त जन्य या पुद्गलमय विकार है, उससे विरुद्ध जो चैतन्य धातु उससे बना हुआ है, उसका जो है वो कंस्ट्रक्शन ही अलग है। चैतन्य धातु एक नाम दे दिया उन्होंने। है इस धातुओं से हमारा पाला पड़ता रहता ना कि स्टील है कि साहब ये लोहा है, ये सोना है कि चांदी है कि एल्यूमिनियम है। तो इसलिए उन धातुओं की हिसाब से ही उसका नाम दे दिया और चैतन्य नाम दे दिया, चैतन्य धातु। ज्ञानी पुरुष को भेद विज्ञान की पैनी दृष्टि प्राप्त है। वह अनादि काल से जीव के साथ संयोग रूप से कर्म और नो कर्म में चले आए उद्गल द्रव्य को अपने स्वरूप से भिन्न रूप में देखता है। उद्गल द्रव्य कैसा है? एक तो बहुत मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, सारी जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही है इतनी बड़ी बड़ी सब वो आकार में दिख रही है मेरे को। ये स्टील का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये कागज है, ये बड़ा है, इतना इतना स्थूल। तो पुद्गल इतना ही नहीं, पुद्गल तो इतना सूक्ष्म भी है जो दिखाई देता नहीं। और ऐसे पुद्गलों से ही कर्म वर्गणाएं बनती हैं। पुद्गल का वो जो सूक्ष्म स्कंद आदि हैं उनसे ही वो सूक्ष्म वर्गणाएं बनती हैं जो दिखाई देती नहीं। तो वो क्या विचार करता है? अनादि काल से जीव के साथ संयोग रूप से कर्म और नो कर्म रूप में चले आए उद्गल द्रव्य को अपने स्वरूप से भिन्न रूप में देखता है, देखता है, देख पाता है। वह विचार करता है कि 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने पर भी उन सब में उद्गल द्रव्य की ही विचित्र स्थितियां देखने में आई हैं। 84 लाख योनियों में किसका खेल है? तरह तरह के शरीरों का निर्माण हुआ, तरह तरह के उनके अंग उपांग बने, तरह तरह की उनकी भोजन आदि की व्यवस्था हुई, तरह तरह से उनके मूवमेंट हुए। इन सब में जो उद्गल द्रव्य है वो ही प्रेजेंट था, और वो अनेक रूप में था। नारकी बना तो उसका शरीर की रचना पारे के जैसे हुई, जैसे मरकरी होती है कि वो मार काट जब होती है तो वो उसका एक एक कण बिखर जाता है पारे की तरह, और फिर से एकत्रित हो जाता है। वो वक्रीय कृति जो उनके वहाँ वक्रीय शरीर जो होता है, हाँ, खूब वक्रीय शरीर जो होता है उसकी ये खूबी होती है। बाकी एक इंद्री का शरीर कैसे बनता है, तोता कैसे बनता है, शेर कैसे बनता है, उसमें क्या क्या जो है उसके साथ में अंग उपांग लगे रहते हैं, उनका जो किस तरह के स्कंद बनते हैं, ये सब खेल उद्गल का होता है। क्या लिखा है? यह तो अपने स्वरूप को ना जानने के कारण ही उद्गल के साथ भटकता रहा है। यदि यह अपने निज अखंड चैतन्य स्वरूप का
एक बार भी अनुभव कर लेता तो पुद्गल के साथ इतना परिभ्रमण का कष्ट नहीं उठाता। अच्छा, हम कोई गलती करते हैं ना, तो अब राजा के दरबार में कोई गलती करे तो राजा ने कहा इसको 2 साल तक सजा दो, तरह तरह की सजा। तो दो चार जो है उनके वो आए सैनिक, उनको उठा के ले गए, किसी ने हमको पानी में पटक के आ गए। फिर वहां से निकले तो कोई दूसरे 4 लोग आए, उन्होंने हमको पहाड़ पर से लुढ़का दिया। ऐसे तरह तरह की प्रताड़ना अलग अलग ढंग से दी। किस कारण से? कि मैंने वो जो गलती करी थी ना, उसकी सजा भोग रहा हूं। अगर गलती नहीं करता तो इन सब प्रताड़नाओं से बच जाता। यहाँ वही करें कि मैंने क्या गलती करी। यदि यह अपने निज अखंड चैतन्य स्वरूप का एक बार भी अनुभव कर लेता तो पुद्गल के साथ इतना परिभ्रमण का कष्ट नहीं उठाता, पर अविवेक से उसके साथ भ्रमता रहा। यद्यपि यह सारा खेल पुद्गल का है, मेरी आत्मा तो सदा से चैतन्य मूर्ति ही है। ऐसा कौन सोच सकता है? हमें हमारे साथ तो जो घटनाएं घटित हों, जो भी हम उसको जिसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया, उसी को लेकर के रागी द्वेषी बने रहते हैं। हम उस जाल से ही नहीं निकल पाते। मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस सब की कहाँ फुर्सत है भाई साहब। मैं तो अभी वर्तमान में जी रहा हूँ। किसने मुझे उठा करके ये पटका, किसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, किसने मुझको गाली दी, अब मुझे उससे कैसे बदला लेना है। ये कितने सारे काम है, आप कहाँ चैतन्य की बात कर रहे हो। इससे तो मैं निकलूं पहले। मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं लिस्ट बनाने के बाद उनसे बदला लेने का सोचता हूँ, तब तक कोई और ही आ जाता है मुझसे, मुझे कुछ करने के लिए। तो मैं इनसे निपट नहीं पाता। कितने ये मेरे काम खत्म होते नहीं। आप बोलो चैतन्य का अनुभव करो, अकेले में बैठो एकांत, किसको फुर्सत है। यही वास्तव में हमारी दशा है। हम इस पर्याय जन्य उठापटक से या पूर्व में किए गए हमारे अपराधों के कारण से कर्मों के उदय के प्रसंग में उपस्थित होने वाली बाधाओं में उलझ जाते हैं। उनसे निपट नहीं पाते। हमारे काम कभी खत्म होते नहीं। धन कमाने की लालसा, ये भी हमारे वही कर्मों का उदय ही है, लालसाएं उत्पन्न होना। या किसी जीव का जो है के प्रति मायाचारी करना, उसमें उसको अगर कोई किसी तरह का वो मिल रहा है, हाँ, प्रसिद्धि मिल रही है, तो उस प्रसिद्धि से ईर्ष्या करके उसको हटाने का प्रयत्न करना। ये सब कितने सारे काम है। मायाचारी करना, अपने मान के शाय के वश में होकर के लोगों को नीचे नीचे बिठालना, अपने को ऊपर रहना, ये कितने काम। आप बोल रहे हैं चैतन्य की बात सोचो, नहीं सोच सकते। तो ये बोल रहे हैं कि यदि अपने अपने निज अखंड चैतन्य स्वरूप का एक बार भी अनुभव कर लेता तो पुद्गल के साथ इतना परिभ्रमण का कष्ट ना उठाता, पर अविवेक से उसके साथ भ्रमता रहा। उसका दंड तो मिलेगा ना, कि तुमको इतनी बढ़िया सुंदर पर्याय दी थी, ये मनुष्य देह मनुष्य पर्याय में तुम्हें जो करने वाले कार्य थे, जहाँ तुम भली प्रकार से भेद विज्ञान कर सकते थे, तुमने किया क्या? उन्होंने किया था, बिल्कुल भेद विज्ञान किया। क्या किया? बोले जो जो मुझसे अलग थे, जो मेरे अपने थे, उनको मैंने मित्र माना। जो मेरे कषायों की पुष्टि में, मेरी ईगो में काम आए, वो मेरे मित्र थे। और जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वो सब मेरे शत्रु थे। कितना मैंने किया वेद विज्ञान, आप बोलते किया ही। सारा जीवन भेद विज्ञान ही करता रहा। और उस भेद विज्ञान का फल ऐसा हुआ कि वो जितने मेरे कर्म उदय में आए थे, अगले पर्याय में और भी साथ में लद गए हैं। तथापि ये सारा खेल पुद्गल का है, मेरी आत्मा तो सदा से चैतन्य मूर्ति। अभी अपन कहीं एक जगह बैठ जाए, जैसे हमारा रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद में आदमी रिव्यू करता है कि मैं कैसे कैसे मेरी जॉब चला, कैसे किन किन लोगों से मैं मिला, किन को कौन कौन से जीवों ने मुझे परेशान किया, कौन कौन जीवों पर मैंने उपकार किया। ये सब बात वो रिव्यू करता है। एक नाटक की तरह, एक फिल्म की तरह वो सारे दृश्य सामने से निकलते हैं। और अगर कोई थोड़ा समझदार हुआ तो उसमें अपनी गलती भी खोज लेता कि मैंने ये काम थोड़े से गलत किए, अगर मैं ऐसा करता तो और अच्छा होता। और ये काम जो है दूसरे ने खराब किए, ऐसा भी सोच सकता है। तो ये जो हमारा रिव्यू होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, उस काल में जो सही जीव होते हैं वो अपनी गलतियां भी उजागर करते हैं।
साधारण लोग तो नहीं करते। साधारण लोग तो ये तो, देखो साहब वो उसने मेरे को तब भी रिटायरमेंट के बाद भी फलाने ने मेरे साथ क्या क्या किया, मेरा प्रमोशन नहीं होने दिया, मुझे इस तरह से सताया, वही रिव्यू करेगा। फिर से कषायों का बंद करेगा। लेकिन उसमें भी एक समझदार व्यक्ति होगा, सोचेगा चलो ये इनिंग पूरी हो गई, इसमें मैंने भी बहुत गलतियां करी। अब जबकि आपसे कोई कह नहीं रहा, पूछ नहीं रहा है, आप अगर स्वीकार करोगे तो कोई दंडित करने वाला नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जो ईगो है वो उसको मानने को तैयार नहीं। लेकिन जिन्होंने मान लिया, इन्होंने जान लिया कि मैंने क्या क्या अपराध किए उस पूरे दौरान, रिव्यू कर रहे हूँ अकेले में, तो वो सुधर जाते हैं कि मैंने देखो लोगों को लोग नहीं समझे, अपने अधीनस्थ लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, अपने बॉसेस के प्रति विनय भाव नहीं रखा। तो अपनी गलतियां सुधार करके जो अपना अगला सेकंड इनिंग है उसमें उसका उपयोग करना, कि भैया अब तो मेरा जाने का समय आ गया, अब तो रिव्यू करूं कि मुझसे क्या क्या गुस्ताखियां हुई। किसके लिए कर रहे हो भाई साहब, आपको अब कोई प्रमोशन थोड़ी मिलना है, नहीं, अभी तो बहुत बड़ा प्रमोशन बाकी है। ये सब तो जो है चलचित्र की भांति था, निकल गया। लेकिन अब मेरी असली परीक्षा है शेष बचे हुए जीवन में। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं पहली इनिंग खेलने के बाद दूसरी इनिंग में अभी भी इतना सोच विचार कर सकता हूँ, और अपने दुष्कृत्यों के प्रति सावधान होकर अपनी राह, सही राह पकड़ सकता हूँ। ऐसे लोग स्पिरिचुअल साइड में जाते हैं, और वो फिर ये रिव्यू करके कि मैंने क्या क्या दोष किए, या पुद्गल का दोष बोलते हैं ना, पुद्गल का दोष क्या है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। तो वो पुद्गल की बात कर रहे हैं, पुद्गल कहाँ से आ गया, मैंने बुलाया। तथापि यह सारा खेल पुद्गल का है, मेरी आत्मा तो सदा से चैतन्य मूर्ति है। ऐसा सोच के देखो कितना आनंद आता है। आचार्य कहते हैं कि एक पल के लिए भी आप अगर ये कर पाए तो आपको उतना आनंद मिलेगा कि एक जगह की मशीन के सामने गए, जाते ही उसमें आपने एक बटन दबाया तो उसमें से 1 लाख रुपया निकला। हाँ, निकल के आप चले गए संतुष्ट होकर के। किसी ने कहा भैया उसमें और भी बहुत प्रोविजन है, तुम एक पल में इतना ही कमा पाए हो, यहाँ तो पल पल कमाया जा सकता है। जिस चिंतन के माध्यम से आनंद का रस प्रवाहित हो सकता है, उस रस से मैं वंचित क्यों रहूं, जबकि उसके लिए मुझे करना कुछ नहीं। मैं ही वो मशीन हूँ, मैं ही वो ये बटन हूँ जिसमें से वो आनंद का स्रोत फूटने लगेगा। है, मैं आपको एक दो श्लोक और पढ़ के समाप्त करूंगा। तो देखो क्या बोल रहा है, ज्ञानी सोच रहा है कि मेरी आत्मा तो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। बोले कैसे नहीं बिगड़ा भाई साहब, इतने नरकों में गए, इतनी क्या क्या दुर्गति हुई आपकी, एक इंद्रियादि जीव बने, निगोदिया जीव बने, बहुत गत हुई आपकी। और आप बोल रहे हो कि आप संतोष के साथ, चैन के साथ बोल रहे हो कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। कैसे मूर्ख हैं आप। तो बोले क्या करें, ये जो 4 गतियों में गया अपने अपराध के कारण गया, और गया तो उसके लिए रोऊं क्या, विषादित हूं क्या, आर्त ध्यान में चला जाऊं क्या, और नए कर्मों को बनाऊं क्या, या अपनी इन गलतियों का पुनरावलोकन करके इनसे सदा के लिए विदा ही ले लूं। तो क्या बोला उन्होंने, अभी ज्ञानी की बात चल रही है। ज्ञान ज्ञानी क्या सोचता है, इत्थम ज्ञान प्रक चकल चकला चकलना पाटनम नाटयित्वा जीवा जीवो विस्फुट विघटनम नैव यावत् प्रयातः विश्वं व्याप्य प्रसव विकस द्रव्यक्त चिन्ह मात्र शक्त्या ज्ञात्र द्रव्यम स्वयमतिरसाक्त व दुश्चय चकाशे। पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान रूपी करोत के, करोत होती है ना जो छेदने के लिए जो लगाई जाती है, ज्ञान रूपी करोत के बार बार चलाने की कुशलता के द्वारा जब तक जीव और अजीव स्पष्ट रूप से भिन्न भिन्न
नहीं हो जाते, तब तक शीघ्र ही निज बल से अत्यंत विकास को प्राप्त हुई प्रकट अपनी मात्र चैतन्य शक्ति के द्वारा सारे विश्व को प्राप्त कर व्याप्त कर अर्थात जानकर यह ज्ञानी पुरुष अपने आप निज रस से भरा हुआ उन्नत रूप में प्रकाशमान प्रकट हो जाता है। तो बोले वेद विज्ञान का पहले तो आपको वो एंड बताया कि मैं कैसे अन्य द्रव्यों से अलग हूँ, फिर कैसे मैं उद्गल द्रव्यों में भ्रमित होता हुआ नवीन कर्मों का बंध करता रहा और उनकी सजाएं पाता रहा। अब ज्ञानी अगली बात सोचता है कि मैं तो चैतन्य द्रव्य हूँ, विलक्षण द्रव्य हूँ, जो इन सब से अलग हूँ। और क्या सोचता है? संयोगी पदार्थ किसी तीसरे भेदक पदार्थ के निमित्त को पाकर जुदे जुदे हो जाते हैं, जैसे दो पत्थर जुड़े हों तो उनकी संधि के स्थान पर छेनी मारने से दोनों का संयोग जुदा हो जाता है। आपने देखा ना, दो दो पत्थर जुड़ गए तो वो जो कारीगर होता है वो उसमें जरा सा टैपिंग करता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। कर्म नो कर्म तथा भाव कर्म के साथ जीव का अनादि से ऐसा संयोग है कि वे अभी तक पृथक पृथक हैं, ऐसा जीव की दृष्टि में ही नहीं आया। वह उनमें एकत्व का ही बोध करता आ रहा है। अपन वो मुनक्के लाते हैं ना, मुनक्के, तो उनमें से अपन को एकदम एक उसका वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, गट्ठर बन गया, बहुत सारी मुनक्के एक दूसरे में चिपक गए, तो हम उनको उसी रूप में स्वीकार करते हैं क्या? तो हमें मालूम है कि ये अलग अलग हैं, चिपक गए हैं, तो इनको अलग किया जा सकता है। ऐसे ही संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं जो हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं, हमको मालूम है कि ये अलग अलग हैं, इसलिए हम अलग कर देते हैं। छिलके होते हैं किसी भी चीज के, तो छिलका अलग है इसलिए उसको अलग कर देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? कर्म नो कर्म तथा भाव कर्म के साथ जीव का अनादि से ऐसा संयोग है कि वे अभी तक पृथक पृथक हैं, ऐसा जीव की दृष्टि में ही नहीं आया। वह उनमें एकत्व का ही बोध करता आ रहा है। बोले साहब कौन सी जीव की बात कर रहे हो? कौन है वो पागल जीव ऐसी बात करता है वो, कि वो सारी जो जो अलग अलग चीजें हैं, उनको अपनी मानता है? वो पागल कौन है? बोले मैं ही हूँ। मैं ही नहीं कर पाता। सबसे मेरे नजदीक में जो स्कंद है, उद्गल स्कंद है, वो ही मेरा सबसे बड़ा भ्रम भ्रम पैदा करने वाला है। मैं तो यही मानता आया हूँ कि ये तो मेरा ही है, इसका एक एक पार्ट मेरा हुआ मेरा है, ये अलग किया नहीं जा सकता। अलग करोगे तो मैं मर जाऊंगा भाई साहब। हैं? इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने मैं का स्वरूप ही नहीं समझा, मैंने उसको इंटीग्रल पार्ट समझा। कि आप अलग अलग करोगे तो अलग किसको करोगे, उस प्रोसेस में मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अलग हो नहीं सकता, मैं और शरीर एक ही हूँ। ऐसी जो मान्यता बोलेगा ना, वह उनमें एकत्व का ही बोध करता आ रहा है। उन्हें पृथक पृथक करने की कला तो तब प्रकट होगी जब सर्वप्रथम उनको पृथक पृथक है ऐसा जान लिया जाए। जानोगे नहीं तो अलग कैसे करोगे उनको? जैसा अब ये छिलका इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये अपने जान लिया तभी तो अलग किया उसको। तो पहले तो ये विश्वास हो कि ये अलग है। आगम के अभ्यास की यदि सुलभता या सुयोग हो तो उसके आधार पर लक्षण भेद से दोनों को पृथक पृथक समझा जा सकता है। आगम की प्रामाणिकता पर अटल श्रद्धा हो तो जीव और अजीव की पृथक पृथक ही सत्ता है, इस पर विश्वास आ सकता है। दोनों के स्वरूप भेद की श्रद्धा होने पर मेरा ज्ञायक स्वभाव उपादेय है, ऐसा भान होने पर उस ओर रुचि उत्पन्न हो सकती है। इसी रुचि को सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या परिभाषा सम्यक दर्शन की? सम्यक दर्शन क्या कराता है? बोले वेद विज्ञान कराता है। तो किसका वेद विज्ञान कराता है? बोले मेरा।
कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु है, किसने मेरा मान किया, किसने अपमान किया, ये सब भेद विज्ञान। किसने मेरे को अच्छा ख्याल रखा है, मेरी कैसी खातिरदारी करी, किसने नहीं की, किसको दंड देना है, किसको प्यार करना है, ये भेद विज्ञान। ये भेद विज्ञान तो हम निरंतर करते आए हैं, राग और द्वेष में फंस करके यही हमने भेद विज्ञान किया। लेकिन अब वेद विज्ञान किसमें करना है? चलो बताओ भाई सब लोग, वेद विज्ञान किसमें करें और क्यों करें? बोलो ललित जी, वेद विज्ञान करने की जरूरत है या हम तो अब हैं ही वेद विज्ञानी? हाँ, अनम्यूट करिए। वेद विज्ञान से मतलब ये कि स्वर पर मतलब अपनी आत्मा अलग है और बाकी चीज सब पर है, ये वेद विज्ञान है एक्चुअली। हाँ, क्यों फिर ये करें अपन। इसके लिए तो हमको यह है कि अगर हमें जो करंट अवस्था है, अगर हमें उसका सुख सुख परमानेंटली हमको अनुभूति हो रही है, मत करो। अगर नहीं हाँ, नहीं अनुभूति हो रही है, करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही। अगर आपको भरपेट भोजन करके आपका स्वाध्याय में मन लगता है, ध्यान में मन लगता है, तो डबल खाओ, 3 गुना खा जाओ। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये प्रमाणिक है, इसलिए पहले से ही लोगों ने बता रखा। तो ललित जी सही कह रहे हैं कि अगर जिस तरह का वेद विज्ञान मैं आजकल अभी करता हूँ, उस पर्याय में करता हूँ, सारे जीव करते हैं। किसको खाना है, किसको मारना है, किसके ऊपर आक्रमण करना है, किसको नहीं करना है, तो पशु भी करते हैं। और मनुष्य तो ज्ञानी है, तो वो तो और ज्यादा प्लान करके करता है, किसको नीचा दिखाना है, किसको ऊपर दिखाना हो, तो उसको वो पूरा भेद विज्ञान से ही भरा हुआ है। तो ललित जी कह रहे हैं अगर इस वेद विज्ञान से आपको आनंद मिलता है तो लगे रहो। हाँ, इसी से आपको भला मानते हो, लेकिन इस वेद विज्ञान के सहारे संसार और मुक्त अवस्था में भी भेद विज्ञान कर नहीं पाओगे। यहीं पड़े रहोगे, यहीं सड़ते रहो। इसलिए बोल रहे हैं चॉइस इज योर। अगर आपको लगता है कि ये भेद विज्ञान तो खोटा है और अपराध बढ़ाने वाला है, तो इसे को छोड़ो। और जो वास्तव में भेद विज्ञान है, स्व और पर के बीच में, स्व और पर कौन है? बोलो साहब। नीरजा जी बोलो। आत्मा ही स्व है, आत्मा आत्मा है, वही स्व है। हाँ मेरी जो आत्मा है वो स्व है। जी। बाकी सब पर है एक्चुअली। मेरा शरीर, मेरा नाते रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, एवरीथिंग इज पर। मतलब ऐसा लगने लगा है कि अपन ये तो अमृत चंद्र जी ने कहलवाया आपसे, कुछ लग रहा है? नहीं, ये तो अनुभव होता है, पर ये क्या है कि टेम्परली अनुभव करते हैं हम लोग। मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत फिर बढ़िया। लगता है कि नहीं नहीं, ये तो सभी हम मेरे हैं। टेम्परली बीच में ख्याल आता है कि सब सब पर हैं, इनके लिए मैं क्यों परेशान हूँ। कुछ टेम्पररी फिनोमेना अगर परमानेंट बन जाए तो वो बात अलग है। मतलब देखो, ये जो फीलिंग आनी शुरू हो जाए, तो वहां से ही शुरुआत होती है। अभी हम उसको फीलिंग को लाना नहीं चाहते कि साहब ये तो शास्त्रों की बात है, घंटे 2 घंटे पढ़ लिया और फिर अपने अपने जो है, कौन है अपना कौन पराया, अपनी दुनिया में आ जाओ वापस। यही आनंद की जगह है? क्या किसको लगता है ऐसा कि आनंद की जगह नहीं है? बीवीएन साहब बताएं। बीवीएन साहब हैं? हूँ तो सही, बोलिए क्या हाँ। कह रहे हैं। अपन है कि नहीं है? अपन है क्यों नहीं है। हाँ, कैसे कैसे पता कि अपन है? अपनी सत्ता की क्या पहचान? देखिए, केवल स्वयं के अलावा हाँ, पर को पर समझना, वस्तु स्वरूप क्या है, इसको ही समझना मुख्य उद्देश्य है हमारा। और उसमें हम कहाँ तक सफल हो रहे हैं, ये मेन टू मेन डिफर करता है। कहना कुछ है, करना कुछ है, बोलना कुछ है। ये अगर जब तक चलता रहेगा तब तक तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, बेकार बैठे हैं। और स्वाध्याय भी बेकार है। स्वाध्याय करने के बाद में अब किंचित मात्र भी हम क्या कह रहे हैं, हमें किस पर चलना है।
अगर हम 1 इंच भी चल रहे उस पर कदम बढ़ाना शुरू किया है हमने तो कुछ फायदा है। बराबर। अगर हम आगे वही है, स्वाध्याय कर लिया, कल को फिर जो कूद पड़े उसमें जंगल में, तू चल ले, वो चल ले, ये कर ले, वो, भाई ये तो स्वाध्याय का भी अपमान करना हाँ, मेरे विचार से। अब कहाँ तक हम लोग कर पाए हैं इसको, कहाँ तक हम किस स्तर पर हैं, मैं ये नहीं कह सकता मैं भी हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर मालूम है कि जो आप जो स्वाध्याय में हो रहा है उस पर दृढ़ रह करके थोड़ा सा अपने आप को सुधारें, बस मेरा कहना तो ये है। हाँ, बराबर, बढ़िया। हाँ, विपुल जी बताएं, वेद विज्ञान का क्या अर्थ है, हम किस स्टेज पर इसको लागू कर सकते हैं? उसके लिए कोई आखिरी कोई क्षण है क्या, जब उसके वेट करें, जब वो आएगा तब वेद विज्ञान करेंगे? नहीं सर, अभी से थोड़ा थोड़ा अपने सामान्य जीवन में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम आएगा उसके बाद कट ऑफ आएगा, उसके बाद भेद विज्ञान हो जाएगा। वो तो सम्यक दर्शन की परिभाषा है, या सम्यक दर्शन प्राप्त करने का एक प्रोसेस है, वो तो एक एक अलग है ही। लेकिन धीरे धीरे ये मान्यता हमारे व्यवहारिक जीवन में अपना सकते हैं और उस दिशा में एक एक इंच आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मतलब पहले तो ये रियलाइजेशन हो कि मैं गलत रास्ते पर हूँ या सही रास्ते पर हूँ। ये रियलाइजेशन सबसे पहले होना जरूरी है। अगर मुझे लगे ही नहीं कि मैं गलत राह पर हूँ तो मैं कब सुधरूंगा? मेरे कदम कब जो है सही राह पर मुड़ेंगे? इसलिए पहले ये विश्वास लाने के लिए इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। स्वयं का चिंतन करना बहुत आवश्यक है। चलिए साहब, समय हो गया। कल अपन इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। इसमें बहुत सारे लोगों की और का से कल इन्वॉल्वमेंट रहेगा। वेद विज्ञान के बारे में क्या समझें, क्योंकि ये सबसे प्राइमरी चीज है सम्यक दर्शन होने के लिए। चलिए ललित जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, हाँ। तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।